दोस्तों, अगर आप सेल्स की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं या पहले से इस गेम का हिस्सा हैं, लेकिन वह सफलता हासिल नहीं कर पा रहे जिसका आपने सपना देखा था, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर सेल्स बुक में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग के बारे में, जिसे लिखा है दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी ने। ये किताब आपको सिखाती है कि सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, बल्कि माइंडसेट और लोगों की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक साइंस है, और अगर आप इसे सही तरीके से सीख लेते हैं तो न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच पाएंगे, बल्कि आइडियाज, विजन और खुद को भी दुनिया के सामने बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। असल में हमारी रोजमर्रा की लाइफ भी एक सेल्स प्रोसेस है। कभी आप अपनी सोच बेचते हैं, कभी अपनी वैल्यू और कभी अपना सपना। इस किताब में ब्रायन हमें यह समझाते हैं कि लोग खरीदते क्यों हैं, उनके डिसीजन लेने के पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, और आप इस साइकोलॉजी को समझकर कैसे अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किताब के शुरुआती चैप्टर्स में ब्रायन बताते हैं कि सेलिंग का असली खेल बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर चलता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, खुद को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी और को भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू समझा नहीं पाएंगे। यानी असली जीत पहले आपके माइंड में होती है। इसके बाद किताब हमें सिखाती है कि गोल सेटिंग सेल्स में कितनी जरूरी है। बिना क्लियर गोल के आप सही स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, और बिना स्ट्रैटेजी के आप लंबे समय तक इस गेम में टिक नहीं सकते। लेकिन असली मजा तब आता है जब किताब हमें यह बताती है कि लोग खरीदते क्यों हैं। ट्रैम बताते हैं कि खरीदने का फैसला कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स पर नहीं होता, बल्कि इमोशंस, पर्सनल वैल्यूज और अनकहे मोटिवेशंस पर आधारित होता है। जब आप इस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि उनके सपनों, उनके कॉन्फिडेंस और उनकी जरूरतों को एड्रेस करते हैं। इसके अलावा किताब हमें क्रिएटिव सेलिंग की कला भी सिखाती है। इसका मतलब है कि हर क्लाइंट के लिए अलग अप्रोच, अलग सॉल्यूशन और अलग कम्युनिकेशन स्टाइल अपनाना। ब्रायन बताते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर भी एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करते, वे हर बार नई स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। किताब में आगे बताया गया है कि अपॉइंटमेंट्स ज्यादा कैसे हासिल करें, कैसे लोगों के माइंड पर सही समय पर सही सजेशन देकर उन्हें इन्फ्लुएंस करें, और सबसे अहम, डील को सही वक्त पर क्लोज कैसे करें। यह सब सीखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सेल्स केवल बातें करने का खेल नहीं, बल्कि विश्वास, कनेक्शन और सॉल्यूशन देने की कला है। इस किताब के आखिरी चैप्टर में ब्रायन हमें 10 गोल्डन कीज देते हैं, जो आपको सिर्फ एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एक हाई अर्निंग, हाई परफॉर्मिंग और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं, तो इस किताब की सीख आपकी सेल्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो अगर आप भी अपनी इनकम, अपनी पर्सनैलिटी और अपने कॉन्फिडेंस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस बुक के हर चैप्टर को डिटेल में, नैरेटर स्टाइल में, आसान और दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। चैप्टर 1, द इनर गेम ऑफ सेलिंग। दोस्तों, जब भी हम सेल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हमें लोगों को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या आइडियाज बेचने होते हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेलिंग का असली खेल बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर चलता है। इस पहले चैप्टर में वे हमें यह समझाते हैं कि अगर आप एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी माइंडसेट, सेल्फ इमेज और इंटरनल बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। सेल्स की सफलता 80% इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, और सिर्फ 20% इस बात पर कि आप क्या जानते हैं या क्या बोलते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक सेल्फ इमेज होती है, यानी हम खुद को अंदर से किस नजरिए से देखते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है, अगर आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप अंदर से असुरक्षित हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते और हमेशा डर में जीते हैं कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो चाहे आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी सेल्स कभी नहीं बढ़ेगी। यहीं से ब्रायन हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताते हैं। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय यू। यानी लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं खरीदते, वे आपसे जुड़ते हैं, आपकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस से आकर्षित होते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप खुद डरे हुए लगते हैं, अनिश्चित नजर आते हैं, तो क्लाइंट्स तुरंत उस वाइब को पकड़ लेते हैं और डील नहीं होती।
इस चैप्टर में ब्रायन बताते हैं कि एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बनने के लिए सबसे पहला कदम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर आप हर दिन खुद को ये कहते हैं कि मैं एक टॉप सेल्स पर्सन हूं, मैं लोगों को वैल्यू देने आया हूं, मैं अपने क्लाइंट्स की समस्याएं हल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस पर यकीन करने लगता है और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन और आपका एटीट्यूड बदल जाता है। इसके उलट अगर आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, क्लाइंट मना कर देगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करता है और आपकी सेल्स गिरने लगती है। ब्रायन एक और बहुत जरूरी पॉइंट पर जोर देते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन का डर। ये डर ही ज्यादातर सेल्स पर्सन्स की ग्रोथ रोकता है। लेकिन सच ये है कि रिजेक्शन कभी भी पर्सनल नहीं होता, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा होता है। जब भी कोई क्लाइंट ना कहता है तो वह आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ आपके ऑफर या प्रोडक्ट को मना कर रहा है। इस फर्क को समझना जरूरी है। जितनी जल्दी आप रिजेक्शन को पर्सनल लेना बंद कर देंगे, उतनी जल्दी आपकी सेल्स में सफलता बढ़ेगी। अब बात करते हैं गोल सेटिंग की, क्योंकि ब्रायन के मुताबिक आपकी इनर गेम तभी स्ट्रांग होगी जब आपको ये साफ हो कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। ब्रायन हमें सिखाते हैं कि हर सफल सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस होता है। आपको हर दिन यह पता होना चाहिए कि आज आपको कितने कॉल्स करने हैं, कितने अपॉइंटमेंट सेट करने हैं और कितनी डील्स क्लोज करनी है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आपकी एनर्जी उसी दिशा में फोकस होती है और रिजल्ट्स जल्दी आने लगते हैं। इसके बाद ब्रायन बताते हैं कि सेलिंग में पर्सनल वैल्यू का रोल कितना बड़ा होता है। अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं वो वाकई लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट पर एक 100% यकीन रखते हैं, तभी आप दूसरों को भी उसकी वैल्यू समझा सकते हैं। यही कारण है कि टॉप सेल्स पर्सन्स अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, खुद उसे यूज करते हैं और उसके फायदे को महसूस करते हैं। ब्रायन एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह बिना जांच के आपको कोई भी दवा लिख देता है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर ध्यान से आपको सुनता है, आपकी समस्या समझता है और फिर बताता है कि यह दवा क्यों जरूरी है, तो आप उस पर भरोसा करते हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, तो वे आपके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं। अंत में ब्रायन इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन देते हैं, योर इनकम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट, यानी आपकी कमाई सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना वैल्यूएबल मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप बड़ी डील्स क्लोज कर सकते हैं, तो आप बड़े क्लाइंट्स के पास जाएंगे, बड़े प्रोडक्ट्स बेचेंगे और बड़ी कमाई करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को छोटा मानते हैं, तो आप छोटे गोल्स सेट करेंगे, छोटे क्लाइंट्स के पीछे भागेंगे और आपकी इनकम भी सीमित रहेगी। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि सेल्स की असली लड़ाई आपके अंदर होती है। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बना लेते हैं, तो बाहरी चुनौतियां अपने आप आसान हो जाती हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें यह सिखाते हैं कि सेल्स में मास्टरी पाने के लिए पहले खुद पर काम करना जरूरी है, क्योंकि जब आपका अंदर का खेल मजबूत होता है तो बाहर की जीत पक्की हो जाती है। चैप्टर 2, सेट एंड अचीव ऑल योर सेल्स गोल्स। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्स में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक चीज है, क्लियर और ठोस गोल सेट करना। इस चैप्टर में वे हमें यह समझाते हैं कि जब तक आपके पास एक सटीक दिशा और स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आपकी सारी मेहनत बेमतलब हो सकती है। दुनिया के सबसे सफल सेल्स पर्सन्स और बिजनेस लीडर्स की एक खासियत होती है, वे हमेशा अपने गोल्स को लेकर बेहद क्लियर होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है, कब तक पहुंचना है और किस रास्ते से जाना है। यही वजह है कि उनके हर कदम के पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, न कि किस्मत या अनुमान। ब्रायन कहते हैं कि गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट, यानी गोल्स वो फ्यूल हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपका दिमाग और आपका प्रयास बिखर जाता है और आप भटक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप गोल्स क्लियर करते हैं, आपकी पूरी एनर्जी, आपका फोकस और आपका समय एक ही दिशा में काम करने लगता है। अब सवाल ये है कि सही तरीके से गोल्स सेट कैसे किए जाएं। ब्रायन इसके लिए हमें एक बेहद पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं, जिसे स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी
अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, तो यह कोई गोल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 3 महीनों में अपनी सेल्स 20% तक बढ़ाऊंगा, तो यह एक क्लियर, मापने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य है। इससे आपका दिमाग एक सटीक दिशा में काम करने लगता है। ब्रायन इस चैप्टर में बताते हैं कि गोल्स को लिखना क्यों जरूरी है। वे कहते हैं, ए गोल दैट इज नॉट इन राइटिंग इज जस्ट अ विश। यानी अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो वे सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो वे आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं और आपका अवचेतन मन उन पर काम करना शुरू कर देता है। टॉप सेल्स पर्सन हर साल, हर महीने, यहाँ तक कि हर हफ्ते अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं। यह आदत उनके फोकस को तेज करती है और उन्हें लगातार मोटिवेटेड रखती है। यहाँ ब्रायन एक बहुत दिलचस्प पॉइंट बताते हैं, 80-20 रूल, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसके अनुसार आपकी 80% इनकम सिर्फ 20% क्लाइंट से आती है। यानी आपको यह पहचानना जरूरी है कि आपके कौन से क्लाइंट्स या डील्स आपकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। एक बार यह पहचान हो जाए तो आपको अपनी एनर्जी और टाइम उन्हीं हाई वैल्यू क्लाइंट्स पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सबके पीछे बराबर मेहनत लगाएं। इसके बाद ब्रायन हमें एक और शक्तिशाली स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जिसे कहते हैं बैक फ्रॉम द फ्यूचर थिंकिंग। इसका मतलब है कि पहले अपने आप को उस पोजीशन में सोचो जहां आप पहुंचना चाहते हो, और फिर वहां से पीछे आकर अपनी आज की प्लानिंग बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि अगले 12 महीनों में 50 लाख रुपए की सेल्स करनी है, तो पहले कल्पना करें कि आप वह लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। अब सोचिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन कितने कॉल्स, कितनी मीटिंग्स और कितनी डील्स क्लोज करनी पड़ी। इस सोचने के तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट हो जाती है। ब्रायन हमें यह भी सिखाते हैं कि गोल्स सेट करने के बाद उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। बड़े गोल्स अक्सर डरावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ते हैं तो वे आसान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि साल के अंत तक 1 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है, तो पहले उसे 12 महीनों में बांटें, फिर 4 हफ्तों में और फिर हर दिन के टारगेट्स में। जब आपको पता होता है कि आज सिर्फ 5 कॉल्स करने हैं और 2 मीटिंग्स सेट करनी है, तो आपकी परफॉर्मेंस तेजी से बढ़ती है। इस चैप्टर में ब्रायन एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं, गोल्स को विजुअलाइज करना। वे कहते हैं कि जब आप रोज अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं, उन्हें आंखों के सामने महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके डिसीजन पावर में सुधार होता है और सही मौके अपने आप आपकी ओर खिंचे आते हैं। ब्रायन यह भी समझाते हैं कि गोल्स सेट करने के बाद सिर्फ उन्हें देखना काफी नहीं, बल्कि एग्रेसिव उन्हें देखना काफी नहीं, बल्कि एक्शन लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग गोल्स तो लिखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और फिर साल के अंत में निराश हो जाते हैं। ब्रायन कहते हैं, हर दिन अपने गोल की दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाइए, चाहे वह कॉल करना हो, मीटिंग फिक्स करना हो, नया प्रोडक्ट सीखना हो या क्लाइंट से फीडबैक लेना हो। यह छोटे छोटे कदम ही आपको बड़े परिणाम तक पहुंचाते हैं। अंत में ब्रायन हमें बताते हैं कि गोल सेट करने और उन्हें हासिल करने की यात्रा में पॉजिटिव माइंडसेट कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। इस पूरे चैप्टर का सार यह है कि गोल्स सेट करना सेल्स का इंजन स्टार्ट करने जैसा है। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो आपका दिमाग, आपका प्रयास और आपकी क्रिएटिविटी एक ही दिशा में लगते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि गोल्स के बिना आप बस बहाव के साथ बहते रहते हैं, लेकिन गोल्स के साथ आप अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। चैप्टर 3 वाई पीपल बाय। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं, लोग खरीदते क्यों हैं? वे कहते हैं कि अगर आप इस सवाल का सही जवाब समझ गए तो आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी आइडिया को आसानी से बेच सकते हैं। बहुत से सेल्स पर्सन्स गलती से यह मानते हैं कि लोग प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस या क्वालिटी के कारण खरीदते हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत गहरी है। लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से खरीदते हैं। वे आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वे उस फीलिंग को खरीदते हैं जो आपका प्रोडक्ट उन्हें देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक आप इस इमोशनल कनेक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी डील को मास्टर नहीं कर सकते। ब्रायन बताते हैं कि हर खरीद का मूल कारण इंसान की किसी न किसी इच्छा या डर से जुड़ा होता है। इंसान जो भी निर्णय लेता है, वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने या किसी नुकसान से बचने के लिए लेता है।
जब आप क्लाइंट से बात करते हैं तो आपका पहला काम यह नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेचें, बल्कि यह समझना है कि उनके दर्द, पेन पॉइंट्स और इच्छाएं, डिजायर्स क्या है। आपको उनके दिमाग के अंदर झांकना होगा और यह समझना होगा कि वे किस वजह से खरीदना चाहेंगे। यहाँ ब्रायन हमें एक बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इमोशन ड्राइव्स परचेस, लॉजिक जस्टिफाइज इट, यानी लोग पहले भावनाओं से खरीदने का फैसला करते हैं और बाद में तर्क का इस्तेमाल करके उस फैसले को सही ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक क्लाइंट आपकी महंगी कार खरीदता है। वह आपको कहेगा कि इसकी माइलेज अच्छी है या सेफ्टी फीचर्स बेहतरीन है, लेकिन असल में उसने कार इसलिए खरीदी क्योंकि वह स्टेटस, पावर और प्रेस्टीज महसूस करना चाहता था। ब्रायन कहते हैं कि एक सफल सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके प्रोडक्ट के पीछे वास्तविक भावनात्मक ट्रिगर क्या है। इसके लिए आपको क्लाइंट से ज्यादा सुनना होगा, ज्यादा सवाल पूछने होंगे और उनकी लाइफस्टाइल, उनके सपनों और उनके डर को समझना होगा। इस चैप्टर में ब्रायन 6 प्रमुख इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं जिन पर हर सेल्स पर्सन को फोकस करना चाहिए। पहला ट्रिगर, डिजायर फॉर गेन, कुछ पाने की इच्छा। लोग हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खरीदते हैं। वे पैसा, समय, सुविधा, खुशी या पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप उन्हें दिखा पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है तो डील क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ट्रिगर, फियर ऑफ लॉस, कुछ खोने का डर। यह सबसे ताकतवर ट्रिगर्स में से एक है। लोग नुकसान से बचने के लिए अधिक तेजी से कदम उठाते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस करा पाते हैं कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो वे किसी महत्वपूर्ण अवसर को खो देंगे, तो वे जल्दी निर्णय लेते हैं। तीसरा ट्रिगर, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और आराम की चाह। लोग प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं ताकि उनकी जिंदगी आसान और सुरक्षित हो सके। आप उन्हें बताइए कि आपका प्रोडक्ट उन्हें मानसिक शांति, सुरक्षा और स्थिरता देगा। चौथा ट्रिगर, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, पहचान और स्टेटस। ब्रायन बताते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स इसलिए खरीदते हैं ताकि वे दूसरों की नजर में खास दिखें। जब आप उन्हें बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट उन्हें एक खास पहचान देगा तो उनकी रुचि बढ़ जाती है। पांचवा ट्रिगर, हेल्थ एंड वेलबीइंग, स्वास्थ्य और खुशहाली। लोग अपनी सेहत और भलाई को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट इस एंगल से उन्हें बेहतर जीवन दे सकता है तो यह उनकी खरीदारी का बड़ा कारण बन सकता है। छठा ट्रिगर, लव एंड रिलेशनशिप्स, प्यार और रिश्ते। बहुत बार लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि उनके रिश्ते मजबूत हों, वे दूसरों को प्रभावित कर सकें या अपनी फैमिली को खुश कर सकें। अगर आप उन्हें यह दिखा पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट उन्हें दूसरों से जुड़ने में मदद करेगा तो आप उनकी इमोशनल जरूरत को सीधे हिट करते हैं। ब्रायन बताते हैं कि इन सभी ट्रिगर्स को समझने के बाद अगला कदम है प्रश्न पूछना और चुप रहना। ज्यादा सुनने वाले सेल्स पर्सन्स ज्यादा बोलने वालों से कई गुना बेहतर होते हैं। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो क्लाइंट खुद अपनी जरूरतें, समस्याएं और इच्छाएं आपके सामने खोलकर रख देता है। यह जानकारी ही आपको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करती है। ब्रायन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। इसका मतलब है क्लाइंट को यह दिखाना कि आपका प्रोडक्ट लेने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, कल्पना कीजिए जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेल्स दोगुनी हो जाएगी और आप ज्यादा फ्री टाइम एंजॉय करेंगे। इस तरह आप उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज डालते हैं जिससे उनका फैसला आसान हो जाता है। इसके अलावा ब्रायन यह भी समझाते हैं कि लोग हमेशा अपने आइडेंटिटी से जुड़े प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस करा पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सेल्फ इमेज से मेल खाता है तो उनकी खरीदने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंत में ब्रायन इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक देते हैं, स्टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टार्ट सेलिंग इमोशंस। यानी आपको प्रोडक्ट नहीं बल्कि फीलिंग बेचनी है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपका क्लाइंट क्या महसूस करना चाहता है, चाहे वह सफलता हो, सुरक्षा हो, पहचान हो या खुशी हो, और आपका प्रोडक्ट उस फीलिंग तक पहुंचने का जरिया बन जाता है तो सेल्स अपने आप हो जाती है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से खरीदते हैं। आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप अपने क्लाइंट्स की इच्छाओं, डर और सपनों को कितनी गहराई से समझ पाते हैं। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि आप एक समाधान, एक बेहतर भविष्य और एक नई पहचान बेचते हैं। चैप्टर 4, क्रिएटिव सेलिंग, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, जब बात सेल्स की होती है
तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस और क्वालिटी दिखाओ और ग्राहक अपने आप खरीद लेगा। लेकिन ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि सेल्स कभी भी सिर्फ लॉजिक पर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और इमोशंस पर निर्भर करती है। यहाँ क्रिएटिव सेलिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ नया आविष्कार करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने ग्राहक की सोच, भावनाओं और जरूरतों को एक नए नजरिए से समझना होगा। ये चैप्टर आपको बताता है कि कैसे आप हर सेल्स कन्वर्सेशन में क्रिएटिव माइंडसेट अपनाकर ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक सफल सेल्स पर्सन हमेशा समस्या को सॉल्यूशन के नजरिए से देखता है। वह सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ग्राहक की जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीकों पर फोकस करता है। इसलिए अगर आप एक सफल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको प्रोडक्ट या सर्विस को केवल एक चीज के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं तो आपको ग्राहक को सिर्फ उसका ब्रांड, प्राइस या फिल्टर की कैपेसिटी नहीं बतानी चाहिए। आपको उसे समझाना चाहिए कि ये प्यूरिफायर उनके परिवार की हेल्थ के लिए कितना जरूरी है और किस तरह ये लंबे समय तक उनकी मेडिकल कॉस्ट को कम कर सकता है। यही है क्रिएटिव सेलिंग, फीचर्स की बजाय बेनिफिट्स पर बात करना और इमोशंस को टच करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर ग्राहक की एक हिडन मोटिवेशन होती है जो उसे खरीदने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इस मोटिवेशन को पहचान लेते हैं तो आपका आधा काम यहीं खत्म हो जाता है। क्रिएटिव सेलिंग का पहला स्टेप है सही सवाल पूछना। आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो ग्राहक की असली जरूरत और भावनाओं को सामने लाए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं तो आपको सीधे ये नहीं कहना चाहिए कि ये पॉलिसी सबसे बेस्ट है, बल्कि आपको पूछना चाहिए, क्या आपने सोचा है कि अगर भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? ऐसे सवाल ग्राहक को सोचने पर मजबूर करते हैं, उनकी भावनाओं को जगाते हैं और उन्हें निर्णय लेने की ओर धकेलते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत जरूरी पॉइंट पर जोर देते हैं, कस्टमर की इमेजिनेशन से कनेक्ट होना। जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्राहक की आंखों के सामने एक विजुअल पिक्चर बननी चाहिए। जितना आप उन्हें उनके फ्यूचर की एक बेहतर तस्वीर दिखा सकते हैं, उतनी जल्दी वे प्रोडक्ट को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि सफल सेल्स पर्सन स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक कार बेच रहे हैं तो सिर्फ उसके इंजन पावर या माइलेज की बात मत कीजिए। उन्हें बताइए कि जब वे इस कार को चलाएंगे तो उन्हें कैसी आजादी, स्टेटस और आराम महसूस होगा। ये कहानी उनके मन में एक इमोशनल कनेक्शन बना देती है जो लॉजिक से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ब्रायन ट्रेसी एक और दिलचस्प स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं जिसे वे कहते हैं क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन। आज के जमाने में हर ग्राहक चाहता है कि उसे लगे कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए ही बनाई गई है। जब आप अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमर की जरूरतों के मुताबिक पर्सनलाइज करते हैं तो उनकी दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट की हर डिटेल को ग्राहक की पर्सनल प्रॉब्लम से जोड़ना होगा। क्रिएटिव सेलिंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कंपटीशन से अलग दिखना। मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। अगर आप भी बाकी सेल्स पर्सन्स की तरह सिर्फ फीचर्स और प्राइस पर बात करेंगे तो ग्राहक के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि आपको हर समय खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? यही यूनिक पॉइंट आपको ग्राहक की याद में बनाए रखता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि क्रिएटिव सेलिंग केवल ग्राहक की भावनाओं पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सॉल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। ग्राहक को सिर्फ सॉफ्टवेयर के फीचर्स बताने के बजाय आपको दिखाना चाहिए कि यह कैसे उनके ऑपरेशन को तेज, सस्ता और ज्यादा प्रभावी बनाएगा। जब ग्राहक को लगेगा कि यह सॉफ्टवेयर उनकी जिंदगी आसान कर देगा तो डील क्लोज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको नेगेटिव थिंकिंग को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। कई सेल्स पर्सन इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे पहले से मान लेते हैं कि ग्राहक न कहेगा। यह मानसिकता आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। इसके बजाय आपको हर बातचीत में यह मानकर चलना चाहिए कि ग्राहक हाँ कहने वाला है। यह पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बॉडी लैंग्वेज, टोन और प्रेजेंटेशन में नजर आता है, जिससे ग्राहक आप पर भरोसा करने लगता है। आखिर में ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर का सबसे बड़ा राज बताते हैं, क्रिएटिविटी, इमोशन, हाई सेल्स कन्वर्जन। जितना आप ग्राहक की जरूरतों, डर और सपनों को समझकर
उनसे भावनात्मक जुड़ाव बना पाते हैं, उतनी ही आसानी से आप उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह क्रिएटिव सेलिंग का असली मतलब है ग्राहक की दुनिया में प्रवेश करना, उनकी समस्याओं को गहराई से समझना और फिर उन्हें ऐसा सॉल्यूशन देना जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि सेलिंग कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का खेल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने की कला है। और जो लोग इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं, वे न केवल ज्यादा सेल्स करते हैं, बल्कि लंबे समय तक ग्राहकों के दिलों में जगह भी बना लेते हैं। चैप्टर 5, गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, जब भी हम सेल्स की दुनिया की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है, ग्राहकों से मीटिंग्स फिक्स करना। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्स में सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक है ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट सेट करना, क्योंकि जितनी ज्यादा मीटिंग्स होंगी उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे डील क्लोज करने के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर किसी के पीछे भागना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक स्मार्ट सेल्स पर्सन केवल उन संभावित ग्राहकों पर समय खर्च करता है जो सच में उसके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत रखते हैं। इसलिए इस चैप्टर का पहला सबक है प्रॉस्पेक्ट्स को फिल्टर करना सीखो। ब्रायन बताते हैं कि सफल सेल्स पर्सन के पास हमेशा एक क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट होती है। इसका मतलब है कि वे पहले से पता कर लेते हैं कि किन लोगों को उनके प्रोडक्ट की जरूरत है, किसके पास खरीदने की क्षमता है और कौन निर्णय लेने की पोजीशन में है। इस तरह वे अपना समय उन लोगों पर बर्बाद नहीं करते जो वैसे भी खरीदने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हाई एंड प्रीमियम कार बेच रहे हैं तो आप उन लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे जो बस देखना चाहते हैं लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं रखते। यह स्मार्ट अप्रोच आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाती है। ब्रायन ट्रेसी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर जोर देते हैं, पहला इंप्रेशन ही सब कुछ है। जब आप पहली बार कॉल करते हैं या ईमेल भेजते हैं तो आपका टोन, आपका आत्मविश्वास और आपका मैसेज इतना प्रभावी होना चाहिए कि ग्राहक आपको समय देने के लिए मजबूर हो जाए। वे कहते हैं कि एक सफल अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कुंजी है ग्राहक की रुचि जगाना। इसके लिए आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बातें नहीं करनी, बल्कि यह दिखाना है कि ग्राहक की जिंदगी या बिजनेस में आप क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं। यहाँ ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं, क्यूरियोसिटी गैप। इसका मतलब है जब आप कॉल या ईमेल करते हैं तो ग्राहक के मन में सवाल पैदा करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने आपके बिजनेस के बारे में रिसर्च की है और पाया कि आप सालाना 20% तक ऑपरेशन कॉस्ट बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे। इस तरह के स्टेटमेंट से ग्राहक को लगेगा कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और वे अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि अपॉइंटमेंट सेट करने का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रैपोर्ट बनाना। जब आप किसी ग्राहक से पहली बार बात करते हैं तो सिर्फ बिजनेस की भाषा में बात मत कीजिए। सबसे पहले उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनकी समस्याओं, चुनौतियों और जरूरतों को समझते हैं। जब ग्राहक को लगता है कि आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं तो वे आपको समय देने में झिझकते नहीं। इस चैप्टर में ब्रायन एक और दिलचस्प बात बताते हैं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। कई बार हम संभावित ग्राहकों से तब संपर्क करते हैं जब वे बिजी होते हैं, तनाव में होते हैं या किसी और प्रोजेक्ट में फंसे होते हैं। ऐसे में वे हमें मना कर देते हैं। इसलिए ब्रायन सलाह देते हैं कि आपको ग्राहक के शेड्यूल और इंडस्ट्री पैटर्न को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रिटेलर्स को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो महीने की शुरुआत में उनसे संपर्क करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय उनका बजट नया होता है और वे नए प्रोडक्ट्स लेने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक और स्ट्रेटेजी बताते हैं जिसे वे कहते हैं मल्टी चैनल अप्रोच। आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ फोन कॉल्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है। सफल सेल्स पर्सन ईमेल, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मैसेज, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और यहाँ तक कि इवेंट्स में नेटवर्किंग जैसी हर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जितने ज्यादा टच पॉइंट्स आप बनाते हैं उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि ग्राहक आपको सीरियसली लेगा। इसके बाद ब्रायन ट्रेसी एक बेहद जरूरी स्किल पर जोर देते हैं, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। वे कहते हैं कि ज्यादातर सेल्स पर्सन पहली कॉल या पहले ईमेल के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राहक तक पहुंचने के लिए औसतन 5 से 7 टच पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ 1-2 बार कोशिश करके रुक गए तो आप बहुत सारे संभावित डील्स खो देंगे। सफल सेल्स पर्सन कभी हार नहीं मानते, बल्कि हर बार अपनी अप्रोच को थोड़ा सुधारते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक अपॉइंटमेंट फिक्स ना हो जाए।
ब्रायन एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि स्मार्ट परसिस्टेंस किस तरह काम करती है। मान लीजिए आप एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और पहली बार जब आपने ग्राहक से संपर्क किया तो उसने कहा अभी बजट नहीं है। अब आप चाहें तो यहीं रुक सकते हैं या फिर कुछ हफ्तों बाद एक नई वैल्यू प्रपोजल के साथ वापस आ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें एक केस स्टडी भेज सकते हैं जिसमें दिखा सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर ने किसी दूसरे क्लाइंट के लिए कितनी बचत कराई। इस तरह आप धीरे धीरे उनका भरोसा जीतते हैं और आखिरकार अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब हो जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है, अपॉइंटमेंट्स के बिना सेल्स नहीं होती। अगर आप मीटिंग सेट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास डील्स क्लोज करने का कोई मौका नहीं है। इसलिए अपॉइंटमेंट्स को सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी की नींव समझिए। अंत में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपॉइंटमेंट सेट करने में सफल होने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन रखना, यानी ग्राहक को तुरंत बताना कि उन्हें आपसे मिलने से क्या फायदा होगा। दूसरा, सही समय और सही व्यक्ति को टारगेट करना ताकि आपकी कोशिश बेकार न जाए। और तीसरा, कभी हार न मानना, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कहते हैं पहली बार में, लेकिन सही अप्रोच और लगातार प्रयास से वे हाँ कहने लगते हैं। इस तरह ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपॉइंटमेंट सेट करना केवल फोन कॉल्स या ईमेल भेजने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक अप्रोच है। जितना आप ग्राहक की जरूरतों, पैटर्न्स और समस्याओं को समझकर वैल्यू ऑफर करते हैं, उतनी ही आसानी से आप अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं, और जब अपॉइंटमेंट्स बढ़ती हैं तो सेल्स भी तेजी से बढ़ती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सजेशन, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, अगर सेल्स को एक कला कहा जाता है तो इस कला की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है सजेशन की ताकत। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि कैसे सही समय पर दिया गया सुझाव ग्राहक के मन में एक विचार का बीज बो देता है जो धीरे धीरे बढ़कर खरीदारी के निर्णय में बदल जाता है। यह चैप्टर सिखाता है कि ग्राहक को मनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही ढंग से उनके दिमाग में सेल्फ डिसीजन बनाने की क्षमता विकसित करना है। लोग तब ज्यादा सहज महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद निर्णय लिया है, न कि उन पर निर्णय थोप दिया गया है। यही कारण है कि सजेशन की कला सेल्स का दिल है। ब्रायन ट्रेसी शुरुआत में कहते हैं कि लोग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस से खरीदते हैं, और इमोशंस को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका है सजेशन। जब आप ग्राहक से बात करते हैं तो उनके अवचेतन मन पर आपके शब्द, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि आपका आत्मविश्वास गहरा असर डालता है। यही सजेशन की ताकत है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे, तो ग्राहक के दिमाग में एक इमेज बनती है कि वह प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और उसके फायदे देख रहा है। यह इमेजिनेशन ही उनके निर्णय को आसान बना देती है। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी 3 प्रकार के सजेशन के बारे में बताते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेल्फ सजेशन। डायरेक्ट सजेशन तब होता है जब आप साफ साफ ग्राहक से कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल 30% तक कम हो तो आपको यह सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। इस तरह का सजेशन तभी काम करता है जब आप पर ग्राहक का भरोसा हो। इनडायरेक्ट सजेशन थोड़ा अलग है। इसमें आप सीधे आदेश नहीं देते बल्कि ग्राहक को ऐसा महसूस कराते हैं कि निर्णय उन्हीं का है। उदाहरण के लिए, कई लोग आपके जैसे बिजनेस में इस सिस्टम को लगाकर हर साल लाखों रुपए बचा रहे हैं। यह सुनकर ग्राहक खुद सोचने लगता है कि वह भी ऐसा कर सकता है। और फिर आता है सेल्फ सजेशन, जो सबसे शक्तिशाली है। इसमें आप ग्राहक को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कंपटीटर ये टेक्नोलॉजी अपना लेता है और आप नहीं, तो आपका बिजनेस कहाँ खड़ा होगा। ऐसे सवाल ग्राहक के दिमाग में विचारों की चिंगारी जगा देते हैं और वे खुद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक दिलचस्प बात बताते हैं कि सजेशन का असर तभी होता है जब आप ग्राहक की इमेजिनेशन से जुड़ते हैं। लोग जो देखते हैं, सुनते हैं या छूते हैं, उससे ज्यादा वो महसूस करते हैं जो वे अपने दिमाग में कल्पना करते हैं। इसलिए जब आप ग्राहक से बात करते हैं तो उन्हें एक पिक्चर दिखाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लग्जरी कार बेच रहे हैं तो कहिए, सोचिए जब आप इस कार में अपने दोस्तों के साथ हाईवे पर ड्राइव करेंगे तो कितना शानदार महसूस होगा। यह विजुअल सजेशन ग्राहक के मन में एक भावनात्मक जुड़ाव बना देता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सजेशन की ताकत को बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस पर भी ध्यान देना होगा। शब्दों से ज्यादा असर डालता है आपका आत्मविश्वास।
जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपकी आवाज में जो यकीन झलकता है वह ग्राहक के दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। यही कारण है कि सफल सेल्स पर्सन हमेशा शांत, आत्मविश्वासी और पॉजिटिव टोन का इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सोशल प्रूफ का उपयोग। जब आप ग्राहक को यह बताते हैं कि आपके जैसे हजारों लोग पहले ही इस प्रोडक्ट को अपना चुके हैं, तो यह भी एक तरह का सजेशन है। यह ग्राहक के दिमाग में यह विचार डाल देता है कि अगर इतने लोग इसे ले रहे हैं तो इसमें कुछ तो खास होगा। लोग अक्सर बहुमत के फैसलों पर भरोसा करते हैं और यह सजेशन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रायन ट्रेसी सजेशन के दौरान पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। नेगेटिव शब्द ग्राहक के दिमाग में रुकावट पैदा करते हैं, जबकि पॉजिटिव शब्द नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो नुकसान होगा कहने की बजाय अगर आप यह प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको इतना फायदा होगा कहना ज्यादा असरदार होता है। सजेशन का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि अवसर दिखाना है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प रणनीति बताई गई है, फ्यूचर पेसिंग। इसका मतलब है कि आप ग्राहक को उनके भविष्य में ले जाकर दिखाइए कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उनकी जिंदगी कैसी दिखेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस प्रोग्राम बेच रहे हैं तो कहिए, कल्पना कीजिए कि अगले 3 महीनों में आप अपने दोस्तों के सामने कितने फिट और आत्मविश्वासी दिखेंगे। इस तरह का सजेशन ग्राहक के दिमाग में एक सकारात्मक भविष्य की छवि बनाता है, जिससे वे खरीदारी की ओर खींचने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सजेशन की ताकत सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में नहीं, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करने में भी काम आती है। जब आप ग्राहक की भाषा में बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके हित में सुझाव देते हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। यह भरोसा ही सेल्स का असली इंजन है। चैप्टर के अंत में ब्रायन ट्रेसी हमें एक गहरा सबक देते हैं। सजेशन तब तक बेकार है जब तक उसमें ईमानदारी ना हो। ग्राहक को धोखा देने के लिए सजेशन का इस्तेमाल करना खतरनाक है, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया तो दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सजेशन का इस्तेमाल हमेशा ग्राहक के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि सफल सेल्स पर्सन कभी ग्राहक पर दबाव नहीं डालते, बल्कि उनके दिमाग में सही समय पर सही विचार का बीज बोते हैं। वे जानते हैं कि इंसान का अवचेतन मन सजेशन के जरिए सबसे तेजी से प्रभावित होता है। अगर आप ग्राहक की भावनाओं, इच्छाओं और सपनों को समझकर सजेशन की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप बिना दबाव बनाए ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। संक्षेप में, सजेशन की शक्ति आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचने देती, बल्कि आपको ग्राहक की सोच को बदलने की ताकत देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक पुल है जो ग्राहक की वर्तमान स्थिति को उस बेहतर भविष्य से जोड़ता है जिसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता है। और यही सजेशन की असली ताकत है, ग्राहकों को वह देखने, महसूस करने और चाहने पर मजबूर करना जो वे पहले सोच भी नहीं सकते थे। चैप्टर 7, मेकिंग द सेल, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में सबसे रोमांचक और साथ ही सबसे चुनौतीपूर्ण पल वह होता है जब आपको डील क्लोज करनी होती है। आपने ग्राहक से मुलाकात की, प्रोडक्ट की डायस बताई, उनकी जरूरतें समझी, उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी शंकाएं दूर की, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में बताते हैं कि मेकिंग द सेल यानी सेल को क्लोज करना एक कला है जो सिर्फ शब्दों की ताकत पर नहीं, बल्कि टाइमिंग, आत्मविश्वास और मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। ब्रायन शुरुआत में कहते हैं कि ज्यादातर सेल्स पर्सन डील क्लोज न कर पाने की वजह से असफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे प्रोडक्ट के बारे में कम जानते हैं या मेहनत नहीं करते, बल्कि समस्या यह होती है कि वे उस सही समय को पहचान नहीं पाते जब ग्राहक हाँ कहने के लिए तैयार होता है। एक सफल सेल्स पर्सन को यह समझना आना चाहिए कि बातचीत के किस मोड पर सजेशन को एक्शन में बदलना है। इस चैप्टर का पहला सबक है, क्लोजिंग का मतलब प्रेशर डालना नहीं, बल्कि निर्णय की ओर मार्गदर्शन करना है। ग्राहक को मजबूर करने से उल्टा असर पड़ता है, लेकिन अगर आप उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे मोड पर ले जाएं जहां वे खुद को निर्णय लेने के लिए तैयार महसूस करें, तो डील अपने आप क्लोज हो जाती है। इसे ब्रायन कहते हैं जेंटल परसुएशन, जहां आप ग्राहक की भाषा बोलते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ते हैं और उनके मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि निर्णय लेना उनके हित में है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्स क्लोज करने के लिए सबसे जरूरी है ग्राहक के बाइंग सिग्नल्स को पहचानना। ये सिग्नल्स शब्दों में भी हो सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज में भी। उदाहरण के लिए, जब ग्राहक बार बार प्राइस पूछता है, प्रोडक्ट की गारंटी के बारे में जानना चाहता है
या अपने दोस्तों और परिवार के बारे में डिस्कशन शुरू करता है। यह सब संकेत हैं कि वह खरीदने के बारे में गंभीर है। सफल सेल्स पर्सन ऐसे संकेतों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और बातचीत को डील की ओर मोड़ देते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी कई क्लोजिंग टेक्निक्स सिखाते हैं। इनमें से पहली है असम्पटिव क्लोज। इसमें आप ग्राहक से यह नहीं पूछते कि क्या आप खरीदना चाहेंगे, बल्कि यह मानकर चलते हैं कि उन्होंने खरीदने का फैसला कर लिया है। जैसे, आपको रेड कलर चाहिए या ब्लू। यह तकनीक ग्राहक को खरीदारी की कल्पना में ले आती है और निर्णय लेने की संभावना बढ़ा देती है। दूसरी टेक्निक है ऑप्शन क्लोज। इसमें आप ग्राहक को 2 विकल्प देते हैं, लेकिन दोनों विकल्प खरीदारी की दिशा में होते हैं। जैसे, क्या आप EMI पर लेना चाहेंगे या वन टाइम पेमेंट करेंगे। इस तरह ग्राहक हाँ या ना की बजाय किसी एक पॉजिटिव ऑप्शन को चुनने की ओर प्रेरित होता है। तीसरी टेक्निक है अर्जेंसी क्लोज। इसमें आप ग्राहक को यह महसूस कराते हैं कि अभी निर्णय लेना उनके लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, यह डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए है या अगले हफ्ते स्टॉक खत्म हो सकता है। हालांकि ब्रायन चेतावनी देते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ करना चाहिए, वरना भरोसा टूट सकता है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति के बारे में भी बताते हैं, जिसे वे कहते हैं बेनिफिट रीइंफोर्समेंट क्लोज। इसका मतलब है जब ग्राहक हिचकिचा रहा हो तो उसे उन सभी फायदों की याद दिलाइए जो उसने पहले आपसे सुने थे। उदाहरण के लिए, आपने कहा था कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपके खर्चे कम करे और समय बचाए। यह प्रोडक्ट वही करता है। इस तरह आप ग्राहक को उसके खुद के शब्दों से सहमत कराते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन एक और अहम बिंदु पर जोर देते हैं, आपत्तियों को संभालने की कला। जब भी ग्राहक हिचकिचाता है तो उसकी कोई ना कोई चिंता जरूर होती है। हो सकता है वह प्राइस को लेकर परेशान हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा न हो या भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हो। ब्रायन कहते हैं कि एक सफल सेल्स पर्सन आपत्तियों को बाधा नहीं बल्कि अवसर मानता है। आपत्तियों को ध्यान से सुनिए, फिर उन्हें डेटा, कहानियों, टेस्टिमोनियल्स और लॉजिक से दूर कीजिए। जितनी ईमानदारी से आप उनकी चिंताओं का समाधान करते हैं, उतना ही ज्यादा उनका भरोसा जीतते हैं। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि डील क्लोज करने के लिए आपकी आत्मविश्वास पूर्ण बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी है। ग्राहक को आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखना चाहिए। जब आप खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर यकीन रखते हैं तो यह विश्वास ग्राहक तक ट्रांसफर हो जाता है। याद रखिए, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आप पर भरोसा करके खरीदते हैं। इस चैप्टर में ब्रायन बताते हैं कि डील क्लोज करने का एक सीक्रेट है फ्यूचर पेसिंग। इसका मतलब है ग्राहक को उनके भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाइए जहां उन्होंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक होम सिक्योरिटी सिस्टम बेच रहे हैं तो आप कह सकते हैं, कल्पना कीजिए अब रात में आप चैन की नींद सो सकेंगे, यह जानते हुए कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। यह इमोशनल कनेक्शन ग्राहक को खरीदारी की दिशा में ले जाता है। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहते हैं कि कभी कभी ग्राहक हाँ कहने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह अपने निर्णय के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा होता है। ऐसे समय पर आपको लॉजिकल फैक्ट्स और डेटा देने चाहिए जो उसके निर्णय को सही ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह एक हाई एंड फोन खरीद रहा है तो आप कह सकते हैं, इस फोन की बैटरी 48 घंटे चलती है, कैमरा क्वालिटी 4 है और इसका वारंटी कवरेज 2 साल का है। ये बातें ग्राहक के मन में निर्णय को मजबूत कर देती हैं। ब्रायन चैप्टर के अंत में एक गोल्डन रूल बताते हैं, सेल तभी होती है जब आप पूछते हैं। कई सेल्स पर्सन पूरे प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग का सवाल ही नहीं पूछते और डील हाथ से निकल जाती है। इसलिए हमेशा ग्राहक से स्पष्ट रूप से पूछिए, तो क्या हम इसे आज ही शुरू करें? यह सरल सवाल अक्सर पूरे खेल को बदल देता है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि सेल्स क्लोज करना किसी पर दबाव डालने का खेल नहीं, बल्कि ग्राहक की समस्याओं को समझने, सही समय पहचानने और उन्हें निर्णय लेने की दिशा में सहजता से ले जाने की कला है। एक सफल सेल्स पर्सन वह होता है जो ग्राहक को यह महसूस कराता है कि प्रोडक्ट खरीदना उनकी जरूरत है, न कि आपका दबाव। जब ग्राहक को लगता है कि निर्णय उन्होंने खुद लिया है तो वे न सिर्फ खरीदते हैं बल्कि खुश होकर खरीदते हैं। इस तरह मेकिंग द सेल हमें यह सिखाता है कि डील क्लोज करने के लिए आपको ग्राहकों के इमोशंस, जरूरतों, हिचकिचाहट और इच्छाओं को गहराई से समझना होगा। सजेशन की ताकत, आत्मविश्वास, सही टाइमिंग और ग्राहकों की भाषा में बात करने की कला, यही 4 स्तंभ हैं जो एक सेल्स पर्सन को असफलता से सफलता की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 8,
10 Keys to Success in Selling, The Psychology of Selling by ब्रायन ट्रेसी। सेल्स की दुनिया में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और प्रोडक्ट नॉलेज काफी नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी इस अंतिम अध्याय में हमें बताते हैं कि अगर आप एक टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, आदतें और स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी जो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दें। ब्रायन ने यहाँ 10 गोल्डन कीज दी हैं जो न केवल आपकी सेल्स को अगले स्तर पर ले जाती हैं बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल सक्सेस तक पहुंचाती हैं। पहली की है अपने अंदर का आत्मविश्वास विकसित करना। ब्रायन कहते हैं लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आपकी आत्मविश्वास की ऊर्जा खरीदते हैं। अगर आप खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करते तो ग्राहक भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपको खुद के अंदर यह दृढ़ विश्वास पैदा करना होगा कि जो आप बेच रहे हैं वह उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में गहराई से जानें, खुद उसका उपयोग करें और उसमें पूरी तरह विश्वास रखें। दूसरी की है स्पष्ट और ठोस लक्ष्य तय करना। इस बुक में ब्रायन बार बार गोल सेटिंग की ताकत पर जोर देते हैं। यहाँ वे कहते हैं कि आपको अपनी सेल्स और इनकम के लिए क्लियर, स्पेसिफिक, लिखित और टाइम बाउंड गोल सेट करने चाहिए। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपको कितनी सेल्स करनी है, कितनी इनकम चाहिए और कितने समय में वहां पहुंचना है, तब तक आपका प्रयास बिखरा रहेगा। सफल सेल्स पर्सन हर दिन अपने लक्ष्यों को पढ़ते हैं, उन्हें विजुअलाइज करते हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय करते हैं। तीसरी की है कभी ना खत्म होने वाली सीख की भूख। ब्रायन कहते हैं कि टॉप 10% सेल्स पर्सन और बाकी 90% के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि टॉप परफॉर्मर्स लगातार सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और हमेशा नए आइडियाज अपनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हर साल बढ़े तो आपको हर साल अपने ज्ञान, स्किल्स और माइंडसेट को भी अपग्रेड करना होगा। चौथी की है अपना समय सबसे कीमती संसाधन समझना। ब्रायन बताते हैं कि सेल्स में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका समय है। जो लोग समय को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते वे सेल्स में कभी टॉप नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि किन प्रॉस्पेक्ट्स पर समय लगाना है, किन्हें जल्दी फिल्टर करना है और किन अपॉइंटमेंट्स को प्रायोरिटी देनी है। अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स और बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स के बीच फर्क समझना ही टॉप सेल्स पर्सन की पहचान होती है। पांचवी की है भावनात्मक नियंत्रण और दृढ़ता। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां रिजेक्शन, नकारात्मक जवाब और असफलताएं सामान्य है। ब्रायन कहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन वे नहीं हैं जिन्हें कभी रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वे हैं जो हर रिजेक्शन के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करते हैं। अगर आप हर ना को पर्सनली लेना बंद कर देंगे और इसे केवल नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। छठी की है ग्राहकों के साथ असली रिश्ते बनाना। ब्रायन हमें याद दिलाते हैं कि लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सेल्स क्लोज करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्राहकों की समस्याओं को समझना, उन्हें सही सॉल्यूशन देना और उनके साथ लंबे समय तक भरोसेमंद रिश्ते बनाना सीखना होगा। जितना आप उनकी जरूरतों को समझेंगे उतना ही आसानी से वे आपसे खरीदेंगे। सातवीं की है पॉजिटिव मानसिकता बनाए रखना। ब्रायन कहते हैं कि आपकी सोच का असर सीधे आपके रिजल्ट्स पर पड़ता है। अगर आप हर दिन पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो यह ऊर्जा आपके क्लाइंट्स तक पहुंचेगी। यह केवल मोटिवेशनल बात नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ग्राहक उसी इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास से भरा और उत्साहित हो। आठवीं की है अलग सोच अपनाना। टॉप सेल्स पर्सन वही करते हैं जो बाकी नहीं करते। ब्रायन कहते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन सेल्स की सफलता की कुंजी है। अगर आप हमेशा पारंपरिक तरीकों पर अटके रहेंगे तो कभी भी अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको नए आइडियाज लाने होंगे, नए तरीकों से लोगों तक पहुंचना होगा और हर स्थिति में बॉक्स के बाहर सोचने की आदत डालनी होगी। 9वीं की है सेल्स प्रोसेस में मास्टरी। चाहे आप कितना भी आत्मविश्वासी हों, अगर आप सेल्स प्रोसेस को समझते नहीं हैं तो डील क्लोज करना मुश्किल होगा। ब्रायन बताते हैं कि एक टॉप सेल्स पर्सन हर स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट सेटिंग, नीड एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग को एक मास्टर की तरह हैंडल करता है। अगर आप हर स्टेप में सुधार करते हैं तो आपके कन्वर्जन रेट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। 10वीं और आखिरी की है बड़ा सोचना और बड़ा लक्ष्य रखना। ब्रायन कहते हैं आपकी आय आपके सोचने की सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ सकती।
अगर आप खुद को सिर्फ एक औसत सेल्स पर्सन मानते हैं तो आप कभी भी टॉप 10% में नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, बड़े सपने देखने होंगे और उन सपनों को हासिल करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय के अंत में हमें एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। सेल्स की दुनिया में सफलता उन्हीं की होती है जो लगातार खुद पर काम करते हैं, अपने माइंडसेट को मजबूत रखते हैं, ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझते हैं और कभी सीखना नहीं छोड़ते। अगर आप इन 10 गोल्डन कीज को अपनी जिंदगी और करियर में अपनाते हैं तो आपकी सेल्स न सिर्फ दोगुनी होगी बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, इनकम और जीवन का स्तर पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि सेलिंग कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती बल्कि लोगों की साइकोलॉजी, उनकी जरूरतों, उनके सपनों और उनके इमोशंस को समझने की कला है। अगर आप इस बुक की सीख को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो सिर्फ आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ेगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, इनकम और पर्सनैलिटी भी अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। इस किताब से हमने सीखा कि असली खेल आपके दिमाग में चलता है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। हमने यह भी जाना कि बड़े गोल कैसे सेट किए जाते हैं, लोग क्यों खरीदते हैं, क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है, अपॉइंटमेंट्स ज्यादा कैसे मिलते हैं, सुझावों की ताकत कैसे काम करती है और सबसे जरूरी, सेल को सही समय पर क्लोज कैसे किया जाता है। और अंत में ब्रायन ने हमें वो 10 गोल्डन कीज दी जो किसी भी इंसान को टॉप 10% सेल्स पर्सन्स की लिस्ट में पहुंचा सकती हैं। अब बारी आपकी है। अगर आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो आज ही तय कीजिए कि आप इस बुक की स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे। छोटी छोटी आदतों में बदलाव और हर दिन 1% बेहतर बनने की सोच आपको अगले 6 से 12 महीनों में वहां ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेटिंग, वैल्यूएबल और हेल्पफुल लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बुक की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप ऐसे ही डीप बुक समरीज, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सेल्स सिर्फ डील क्लोज करने का नाम नहीं है बल्कि रिश्ते बनाने, लोगों की मदद करने और खुद को बेहतर इंसान बनाने की यात्रा है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अब समय है खुद पर इन्वेस्ट करने का, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का। क्योंकि जैसा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर पर्सनल ग्रोथ, यानी जितना आप खुद पर काम करेंगे उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप तैयार हैं अपने सेल्स करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तो आज ही इस बुक की सीख को लागू कीजिए।